गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश का दर्शन किया। मन में पहले विचार करने लगे ये तो बड़े भारी होंगे, इनको कैसे उठाऊं। लेकिन जैसे ही अंक में भर के उठाया तो मानो ठाकुर जी कोई 2 महीना के बालक के समान हल्के हो गए। पहले से तैयार बैठे थे, ले चल मुझे। गोदी में लेकर के आए, आकर के अपनी जल्दी से चुपचाप, अभी अर्धरात्रि का समय, कोई उठा नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, मंगला की आरती का समय होने वाला था। जल्दी से लेकर के आए, अपनी बैलगाड़ी में ठाकुर जी को लिटाया, अपने पटके से उनको ढक दिया और लगे अपने बूढ़े बूढ़े बैलों को चलाने। चिंता भी हो रही है मन में, धक धक भी चल रही है, श्वास भी ली नहीं जा रही, वृद्धावस्था है। प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ चल दिए, लेकिन दुखी भी हो रहे हैं। बोले पुजारियों को जब पता चलेगा तो मेरा हाल क्या होगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपकी आज्ञा मान के आया हूं। हे द्वारिकानाथ, हे मेरे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करना। मीराबाई कथा सुन रही है और सुन करके बार बार ताली बजाती है, नेत्रों से कभी आंसू आ जाते, पहुंच करके सुनती है। फिर क्या हुआ? बोले वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जाने लगा। इतने में ही द्वारिकाधीश के मंदिर में पुजारियों ने जब प्रवेश किया, हल्ला मच गया पूरी द्वारिका में, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी को कोई ले गया। पूरी द्वारिका की खोज की गई, कौन था रात्रि में यहां पर, तो पता चला कुछ वैष्णव जागरण कर रहे थे। तभी उनसे पूछताछ हुई तो वो बोले एक हमारे साथ डाकोर जी का भक्त था, वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब यहीं। अपने अपने घोड़ों पर बैठ करके लोग दौड़े डाकोर जी के मार्ग पर। वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जा रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था, तभी देखा कि प्रचंड धूल उड़ रही है, मानो घोड़े आ रहे हैं। अब तो घबराहट भरने लगी, बेचारे बूढ़े बूढ़े बैल कितना भागेंगे, और भगा में उनको बोले भागो, लेकिन ठाकुर जी तो बहुत दूर है। अभी मन में विचार करने लगे क्या करें। हे द्वारिकाधीश कृपा करो। तभी एक बावड़ी, एक तालाब जैसा रास्ते में दिखाई दिया और उनके हृदय में तुरंत चेतना आ गई कि मैं ठाकुर जी को लेकर के नीचे इसमें विराजमान करके और मैं खाली बैलगाड़ी लेके आगे बढ़ूंगा। जब बैलगाड़ी में कोई दिखेगा नहीं तो सैनिक छोड़ देंगे, जब सैनिक भाग जाएंगे तब लेके फिर चला जाऊंगा।